ये है VW की वर्टस, ये बेस्ट सेलिंग सेडान है अपनी सेगमेंट की। 2,500 के आसपास हर महीने बिकती है। हुंडई की वर्ना, मारुति की सियाज, होंडा की सिटी और स्कोडा की स्लाविया को ये पीछे पछाड़ चुकी है सेगमेंट सेल्स में और बड़ी कंसिस्टेंट सेलर है। और आज हम इस गाड़ी का वीडियो रिव्यू करके आपको बताएंगे व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग दिस कार, क्यों आपको गाड़ी लेनी चाहिए, क्यों इतने सारे लोग इस गाड़ी को ले रहे हैं। अब बाहर से इस गाड़ी का हम एक वॉक अराउंड नहीं करेंगे, 3 साल से गाड़ी बिक रही है, आप इसको बहुत बार रोड पे देख चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक बजाएंगे, थोड़ा सा आपको हम इसका विजुअल दिखाएंगे और इसकी जो क्लासी और टाइमलेस ब्यूटी है उसको आप देख सकते हैं इस 15-20 सेकंड के मोन्टाज में। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे अंदर और इंटीरियर वगैरह आपको इस गाड़ी के दिखाएंगे। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप कार बाइक 360 पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर भी जाके इस गाड़ी के बारे में आप देख सकते हैं। बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट डील्स एंड द बेस्ट ऑफर्स आर ओवर देयर ऑन आवर वेबसाइट, सो चेक इट आउट। तो मैं आ चुका हूँ अब फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन में VW वर्टस के। एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, पहले बॉटल हटा लेंगे तो आप कहेंगे बॉटल की खड़कने की आवाज़ आ रही थी। एक चीज़ आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। इनफैक्ट इंजन को भी ऑफ कर देते हैं, टोटली इग्निशन भी ऑफ। ये जो दमदार आवाज़ है, जो सॉलिड आवाज़ है, ये आपको सिर्फ इसी गाड़ी में मिलेगी। आपको होंडा सिटी में नहीं मिल सकती, ना ही आपको ये मिल सकती है हुंडई की वर्ना में। बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूती की आवाज़ देती है। साथ ही साथ जो इसका ओवरऑल टॉप ऑफ द डैशबोर्ड है ये भी काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना है। थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक ऊपर की तरफ जरूर लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल्स हैं और बीच में भी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है। AC वेंट्स भी काफ़ी सॉलिड फील होते हैं और ये सब चीज़ें बनाती हैं इसको एक बहुत ही अच्छा पैकेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज एक कॉन्फिडेंस के हिसाब से। अगर बात करते हैं नेगेटिव्स की, तो जो इसका रेयर व्यू का कैमरा है जब रिवर्स में डालते हैं तो उसका जो डेफिनेशन है वो हाई डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा लो एंड है डेफिनेशन में वो। दैट इज समथिंग विच दे शुड इम्प्रूव। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही आपको वायरलेस मिल जाता है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मिल जाता है गाड़ी में, मल्टीपल एयरबैग्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स का भी आपको इसके अंदर फंक्शन मिल जाता है। सीट्स जो है ड्राइवर साइड की वो एडजस्टेबल है टॉप एंड वर्जन में इलेक्ट्रिकली, और स्टीयरिंग व्हील भी रेक और रीच के लिए एडजस्ट हो जाता है। डिजिटल थीम मिल जाता है आपको टोटली फॉर द ड्राइवर। और जो सीट्स है ये इसके अंदर आपको कूल्ड फ्रंट सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है। AC कंट्रोल्स टच पैनल वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, थोड़े फिजिटी है चलाने के लिहाज से, तो ये भी थोड़ी एक चीज़ है जो कि कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं। लेकिन जो ये बेज और ये ब्लैक कॉम्बिनेशन है ये आपको मिलता है 1 लीटर में। अगर आप जाएंगे 1.5 में GT प्लस में तो उसके अंदर आपको टोटली ब्लैक इंटीरियर मिलेगा और बहुत सही लाल स्टिचिंग मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की विद दी होंडा सिटी, तो सीट कंफर्ट में गाड़ी डेफिनेटली आधा कदम पीछे सिटी से। सिटी की जो सीट्स हैं वो बेस्ट हैं सेगमेंट में, लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर कूल सीट्स का ऑप्शन आता है जो कि होंडा सिटी में नहीं मिलता आपको। सो दैट इज़ पॉजिटिव एंड माइनस कंबाइंड टुगेदर। जो इसका सनरूफ है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सनरूफ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा था, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी प्लेजेंट प्लेस टू बी। feels very Germanic, feels like you're sitting inside a miniature version of an Audi car. इनफैक्ट जो इसका एक क्लस्टर है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर है, इसका जो कटआउट है, जो ओवरऑल डिज़ाइन है, काफ़ी कुछ आपको ये ऑडी की महंगी गाड़ियों की याद दिलाएगा। ओवरऑल नाइस प्लेस टू बी। I'll give it a respectable score of 8.5 out of 10। अब चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दम। तो मैं आ चुका हूँ अब VW वर्टस के सेकंड रो में। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गाड़ी खरीदता है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि उसे पीछे बैठना और ड्राइवर दिन भर गाड़ी चलाएगा, तो आपको आई थिंक होंडा सिटी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी आगे है इस डिपार्टमेंट में से भी। ऐसा नहीं कि बुरी है, अच्छी गाड़ी अपने आप में अपनी। अगर हम बात करें ओवरऑल सीटिंग के हिसाब से, स्पेस अच्छा खासा है, ऊपर ज़्यादा लंप नहीं है, फ्लो पैनल में पॉकेट्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, और शीशे भी काफ़ी बड़े हैं और नीचे तक जाते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बचा है यहाँ पे पार्ट, लेकिन ऑलमोस्ट नीचे तक चले आते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि तीनों सीट्स के लिए हेडरेस्ट है, तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट है, तो सेफ्टी भी एनहांस होती है, आर्मरेस्ट वगैरह दे रखा है। तो ओवरऑल इन आइसोलेशन इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी। मैं दूंगा इसको एक अच्छा स्कोर 8 का 10 में से, क्योंकि यहाँ पे AC वेंट्स भी हवा अच्छी फेंकते हैं और साथ ही साथ टाइप C के 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि बैक सीट कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिटी है उसकी सीट्स में थोड़ी सी कुशनिंग ज़्यादा बेहतर है और थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि उस गाड़ी के अंदर आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है ओवरऑल। दिस नॉट बैड, बट दैट वन इज स्लाइटली बेटर। तो बैक सीट में ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो वो जीतेगी। आइसोलेशन में ये भी एक अच्छी जगह है। अब जल्दी से डिक्की देखते हैं।
वह जल्दी से आपको इस गाड़ी का डिक्की दिखाए थे, बूट दिखाए थे। जैसे आप इसको खोलेंगे यहाँ से तो एक ही शॉट में पूरा ऊपर तक खुल जाता है। यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह लगा रखी है, कॉस्ट कटिंग इसी पे नहीं कर रखी है, अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्का सा लोडिंग सिल ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो ओवरऑल बूट का डिज़ाइन है, जो शेप है, वो ज़मीन से बहुत ऊपर नहीं है, तो आपको ज़्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीप है और स्पेसेस है और चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छा है। एपेचर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वाइड एपेचर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। आप आराम से बड़े बैग रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर 4 बड़े सूटकेस के आइटम चले जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, या फिर अगर आप चाहें तो 6 या 7 मीडियम साइज़ के सूटकेस आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। बड़ी डिक्की है, बड़ी अच्छी बात है। यही फ़ायदा होता है एक सेडान लेने का। अगर आप एक सेडान या फिर एक मिड साइज़ एसयूवी में कंफ्यूज हो रहे हो, सोच रहे मैं क्या लेूँ, मेरे को बाहर रहना होता है, दिल्ली से बाहर बहुत जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ हाईवे पे, मेरे को शौक है, तो सेडान ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपके पूरे परिवार का सामान एक हफ्ते की ट्रिप के लिए, अगर आप जा रहे हैं डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, उससे ऊपर आराम से सामान एडजस्ट हो जाएगा पूरे हफ्ते का। 4-5 बड़े बैग आराम से आ जाएंगे। बूट को देंगे हम 10 में से 10। इट्स अ वेरी केपेबल बूट एंड रियली दैट इज समथिंग व्हिच फ्यू कार्स हैव टू ऑफर। अब चलते हैं ड्राइविंग पे, क्योंकि मेरा मन कर रहा है गाड़ी को चलाने का और आपको बताने का कितनी बेहतरीन कार है ड्राइविंग में। तो मैं अब चला रहा हूँ VW की वर्टस। इस गाड़ी के बारे में आप पहले भी देख चुके होंगे किसी चैनल पे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ इस गाड़ी का। 1 लीटर टर्बो चार्ज वाला वर्जन TSI। इससे पहले मैंने 1 लीटर 1.5 लीटर इनफैक्ट टाइगन रखी अपने पास, और एग्जैक्टली ऐसी वो गाड़ी गई, उसके 4-5 दिन के बाद VW ने गाड़ी मेरे पास भेज दी। मैं डिफरेंस देखना चाह रहा था कि 1.5 में और 1 लीटर में कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्या वाकई ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस है, क्या ऐसा डिफरेंस है कि आपने शिमला के सेब खाए हैं, कश्मीर के सेब खाए, किस टाइप का डिफरेंस है, और क्या वाकई जो 2.5-3 लाख का डिफरेंस आता है ओवरऑल प्राइस में, वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि डिस्काउंट्स के बाद करीब 2.5-3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उस बड़े इंजन के लिए। तो क्या आपको वो पैसा बचाना चाहिए, या फिर आपको उस पैसे को बचा के FD करा देनी चाहिए और 5 साल के जब बेचेंगे डबल पैसे हो जाएंगे या हाफ पैसे बढ़ जाएंगे, जो भी है। मेरे हिसाब से 19-20 का डिफरेंस है ये दोनों इंजन के अंदर। इस गाड़ी का जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज द बिगर 1.5, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए शहर के अंदर, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, पैसे बच जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपको चाहिए हाईवे पर परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर ये 1 लीटर थोड़ा सा रो पड़ता है। 100, 110, 120 के बाद थोड़ा सी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। वहाँ पर आपको लगेगा कि काश मेरे पास बड़ा इंजन होता, तो उसके लिए आपको फिर लगेगा कि हमें 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता उस टाइम, तो अच्छा रहता। बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार टू ड्राइव। मैं आपको बताऊँगा ऐसे 5 बड़े रीज़न क्यों आपको VW की वर्टस लेनी चाहिए। पेड रिव्यू नहीं है बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आशीष जी ने पैसे खाए और फिर उसके बाद अच्छी बातें करी हैं। ये गाड़ी हमने रखी है, अपनी जेब से पेट्रोल भराया है, और उसके बाद ही हम आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं। पहली बात जो सबसे अच्छी है इस गाड़ी की, वो ऑफ कोर्स इसका इंजन है। 1 लीटर है, 115 bhp के करीब है, भागता है इंजन, एकदम भागता है, मज़ा आ जाएगा गाड़ी चला के आपको। परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, अगर बात करें ओवरऑल नॉइज़ की, जो एक्सपोर्टी टोन आती है इंजन से, सब चीज़ें बिल्कुल आलीशान है। सो द फर्स्ट बिगेस्ट पॉजिटिव इज़ द इंजन ऑन दिस कार। इट्स अ ब्यूटीफुल इंजन, इट्स अ ब्यूटीफुल टर्बो इंजन, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। मैंने मारुति की फ्रॉन्क्स भी रखी है, उसका भी काफ़ी अच्छा है। Hyundai की वेन्यू भी रखी है हमने, i20 भी रखी है, सारी गाड़ी रखी है, उसका भी 1 लीटर इंजन अच्छा है। लेकिन जो इंजन इस गाड़ी में है, जो पिकअप है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो ओवरऑल एक स्पोर्टी नोट है, वो बाकी राइवल्स इसके मैच नहीं कर सकते, या फिर बाकी 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन जो बिकते हैं 10, 12, 15 लाख के, वो मैच नहीं कर सकते। तो इट्स द बेस्ट इंजन इन दैट डिपार्टमेंट। दूसरा बड़ा चीज़ जो इस गाड़ी की बहुत ही पॉजिटिव है और जो बहुत ही चुम्मा है, वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। हाँ, क्या स्टीयरिंग व्हील है, क्या चैसी डायनामिक्स हैं, क्या ओवरऑल बैलेंस है गाड़ी का, मज़ा आ जाएगा आपको चला के। अगर आपने कभी बचपन में सपना देखा है कि मैं BMW खरीदूंगा, मेरी तरह भी आपने कभी सोचा कि मैं जब हो जाऊंगा 40-45 साल का, 35 साल का, तब मैं BMW की गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई, घर के अंदर बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन की शादी, ये सारे टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और आपको हमेशा लगता है कि मैं क्यों स्पेंड करूँ, खर्चा करूँ, मैं कहाँ से 50 लाख लाऊंगा, 60 लाख लाऊंगा BMW लेने के लिए। तो ये भी गाड़ी उतनी ही केपेबल है जितनी कि वो ब्रांड्स हैं, जितने कि वो जर्मन लग्जरी कार्स है। थोड़ा सा ऑब्वियसली अभी 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख की आती है, तो वो वाली बात तो नहीं है कि, लेकिन इट कम्स वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ प्योर ड्राइविंग प्लेजर। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक, स्टीयरिंग व्हील का इनपुट,
the way it drives, everything about this car is just brilliant. It just feels very special to drive. It's a fantastic car in the driving department. बड़ा ही क्रिस्प, बड़ा ही डायरेक्ट, बड़ा ही प्यारा सा स्टीयरिंग है इस गाड़ी का. ना ये ऐसा भारी है कि आप चलाएं गाड़ी और बोले अरे बाप रे मेरे तो कंधे दर्द हो गए, बाजू दर्द हो गए, मैं दिन भर नहीं चला सकता. ना ही ये हल्का है कि आप बोलें यार मेरे को तो डर लग रहा है 100-110 की स्पीड पे हल्की हो गई है गाड़ी. सो इट्स गॉट द परफेक्ट वेट, बिल्कुल सही बैलेंस है, बिल्कुल परफेक्ट है उस हिसाब से. पहाड़ों पे आप गाड़ी ले जाएंगे तो वहाँ पर जाते वक्त मैं जैसे टाइगन ले गया था, बिल्कुल एक्यूरेट और क्रिस्प आपको फीडबैक देगा स्टीयरिंग व्हील. शहर में गाड़ी चलाएंगे तो थकाएगा नहीं आपको. टाइट पार्किंग अगर आपको डालनी है गाड़ी मॉल में कहीं पे तो आराम से आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. तो उन सब चीज़ों में इट्स अ वेरी गुड स्टीयरिंग व्हील. इट्स अ वेरी रिलायबल, वेरी केपेबल कार इन दी ओवरऑल चैसी डायनामिक्स इन द स्टीयरिंग व्हील. जैसे मैंने कहा चुम्मा है. तीसरा बड़ा रीज़न इस गाड़ी को लेने का इसका सेफ्टी रिकॉर्ड. ये पहला रीज़न होना चाहिए था लेकिन मैंने बाद में बोला इसलिए क्योंकि सेफ्टी को लेके हमेशा आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए. मुझे भी बोलना चाहिए सबसे पहले, लेकिन तीसरा एक अच्छा रीज़न बड़ा है इसको लेने का. सेफ्टी रिकॉर्ड जो है इट्स द सेफेस्ट कार इन द सेडान सेगमेंट. ये बात तो आप जानते ही हैं. मल्टीपल एयरबैग्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी शेल, चाइल्ड सेफ्टी, एडल्ट सेफ्टी, सब कुछ गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी है. और सेफ्टी सिर्फ बैठने से नहीं होती है, चलाते वक्त आपको स्टिकर लगाए कहीं उससे नहीं होती है. दरवाजे आप बंद करेंगे गाड़ी जब ऐसे ढक करके आवाज़ आएगी बड़ी ज़ोर से, तब रियलाइज़ करेंगे कि सेफ्टी के मामले में क्या बेहतरीन और आलीशान गाड़ी है. इट्स वेरी गुड. सॉलिड आवाज़ आती है. साउंड की जब आती है तो सॉलिड आवाज़ आती है. चलाने में गाड़ी जब आप चलाएंगे तो एकदम स्टेबिलिटी के साथ चलती है. और इस सब चीज़ें से बनाती है बहुत ही केपेबल और बहुत ही बेहतरीन मशीन. So that's another big reason why you should buy it. The fourth reason why you should consider buying it is because of the overall looks of this car. जी हाँ, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो सबसे पहले लुक्स को देखकर गाड़ी खरीदते हैं, बट मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो रीजन है वो उससे ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये एक टाइमलेस डिज़ाइन है, एक एजलेस डिज़ाइन है. ऐसा डिज़ाइन है जो कि 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी आप कहेंगे वाह क्या डिज़ाइन बनाया था. आज से 10 साल के बाद जब गाड़ियाँ रॉबर्ट्स बनाएंगे शायद, या डिज़ाइन भी शायद रॉबर्ट्स ही करेंगे, एआई डिज़ाइन करके देगा आपको गाड़ी, उस ज़माने में आप कहेंगे कि यार वो गाड़ियाँ कहाँ गई जो कि लुक्स में अच्छी थी, जो एलिगेंट थी, जो क्लासी थी. और उस वक्त आप इस गाड़ी को याद करेंगे, इस गाड़ी को मिस करेंगे. वेरी नाइस कार, वेरी केपेबल कार, एंड ऑफ कोर्स द लुक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी पॉलिश्ड, वेरी अर्बन, वेरी यूथफुल. और एक मिक्स एंड मैच है क्लासीनेस का, स्पोर्टीनेस का, ओवरऑल एलिगेंस का. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके लुक्स. ये सिल्वर कलर में इसके हाईलाइट्स अच्छे से निकल के आते हैं, लेकिन जो इसका रेड कलर आता है उसमें तो बहुत ही बढ़िया लगती है. और जो डार्क ब्लू कलर इसमें आता है उसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता क्या है, बट वो जो डार्क ब्लू शेड है उसमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बहुत महंगी गाड़ी जा रही है, कोई 30-40 लाख की गाड़ी. दूर से आपको एक जेटा की लुक देती है. जेटा बहुत अच्छी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो उसकी लुक आपको दूर से देती है. तो दैट्स अनदर बिग रीजन व्हाई आई शुड बाय इट. फिफ्थ रीजन एंड द फाइनल रीजन व्हाई आई शुड बाय इट इज बिकॉज ऑफ द बिग बूट. जी हाँ, सेम प्राइस पर लगभग आपको टाइगन भी मिल जाती है. सेम प्राइस पर आपको बहुत सारे और एसयूवीज मिल जाते हैं, मिड साइज एसयूवीज और कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह. लेकिन किसी में भी इतना बड़ा बूट नहीं, किसी में इतनी बड़ी डिक्की नहीं है. कोई भी इतना सारा सामान आपका लेके आपके फैमिली के वीकेंड ट्रिप पे नहीं जा पाएगा. कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा. हो सकता है बेबी का प्रैम आपको छोड़ना पड़े, हो सकता है अपनी स्पोर्ट साइकिल छोड़नी पड़े, हो सकता है आपको लगे कि सिर्फ मैं 3 दिन का सामान ले आता हूँ, कपड़े बदल के पहन लूँगा, धो के दोबारा पहन लूँगा. तो कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ऐसी कोई दिक्कत आपको इस बूट में नहीं आएगी. ऑलमोस्ट 5 लीटर का बूट है, बड़ा बूट है, डीप बूट है, स्पेशियस बूट है, एंड जस्ट अ फैंटास्टिक बूट. सेडान्स की स्पेशलिटी है कंफर्ट में, बूट में, ड्राइविंग प्लेजर में कोई भी इनको एसयूवी मैच नहीं कर सकती है. कैसा लगा आपको वीडियो आज का? अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में नीचे. अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस आउट नहीं किया है, बिल्कुल सही से बोला है सब कुछ, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, हमारे को ट्विटर पे फॉलो करना, हमारे को फेसबुक पे फॉलो करना, और हमारे को वेबसाइट पर भी फॉलो करना. वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाकर हमारे को बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसे लगा. थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. वेल, तो मेरा वर्ल्ड क्या वर्डिक्ट है VW वर्टस को लेके. ये गाड़ी बड़ी ही केपेबल है चलाने के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज से, एंड ओवरऑल जस्ट दी फीलिंग ऑफ सिटिंग इनसाइड अ वेरी वेल इंजीनियर्ड पैकेज इज देयर. बहुत ही अच्छा एक पैकेज है. भले इसके अंदर वो ADAS सेफ्टी फीचर ना आते हो जो कि वर्ना में आते हैं और होंडा सिटी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन टर्बो इंजन आता है जो कि एकदम दिल खुश कर देगा आपका. मैं इस गाड़ी को दूंगा एक बहुत ही अच्छा स्कोर 94 का 100 में से. बहुत ही स्पेशल गाड़ी है. आप डेफिनेटली इसको जाके VW की डीलरशिप पे देखिए. इस वक्त इसके ऊपर डिस्काउंट भी अच्छे मिल रहे हैं. करीब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है इस गाड़ी के ऊपर. वो भी आप जाके देख सकते हैं. और डिस्काउंट के साथ साथ ही एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाती है. गुड फॉर बैक सीट, गुड फॉर ड्राइविंग, good for safety, and good in terms of just touching your heart. I'll give it a good score of 94 out of 100.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।